हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है दैट इज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें आपके सिर्फ आई थिंक 5 to 6 टॉपिक्स हैं, उनको हम 6 to 7 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है और आज के लेक्चर का टॉपिक है दैट इज़ मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। मीनिंग क्या होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, और कितने टाइप्स हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, ये सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे आप अपना सिलेबस भी देख सकते हो, जिसमें पहला टॉपिक है दैट इज मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसको आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। कल से बाकी जो इसके टॉपिक्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज एडटेक। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को और क्या हम बोलते हैं, एडटेक बोलते हैं। रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करें किसके फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। क्यों यूज करते हैं, टू एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ताकि हम बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके, अच्छा बना सके किसको, टीचिंग और जो ये लर्निंग की प्रोसेस है ना उसको हम इम्प्रूव कर सके, अच्छा बना सके। जैसे पहले ब्लैक बोर्ड्स पे पढ़ाया जाता था, फिर हमने डिजिटल बोर्ड्स लाए जिससे टीचरों को आसानी हुई। आज वो पीपीटी बनाते हैं या पीडीएफ बनाते हैं और उसमें पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं और उनको लिखना नहीं पड़ता है अब उतना ज़्यादा, जिससे टीचिंग की प्रोसेस इम्प्रूव हुई। और अगर आपने लर्निंग के प्रोसेस की बात करें तो पहले बच्चों को अच्छे से विजिबल नहीं होता था, बच्चों को बहुत सारी लिखना पड़ता था। मगर अभी के टाइम पे आप देखो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ पीपीटीज आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे जो टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस है वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। इट encompasses various tools, softwares and hardwares। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं। अगर टूल जैसे मैंने अभी आपको बोला डिजिटल बोर्ड है, या सॉफ्टवेयर की बात अगर हम करें, जैसे आज हम वर्ड का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं पीपीटी बनाने के लिए करते हैं ना। अगर हार्डवेयर की बात करें दैट इज़ कंप्यूटर का यूज़ करते हैं एजुकेशन को पढ़ाने में। कंप्यूटर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आजकल के टाइम में। दैट आर डिज़ाइन्ड टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव एजुकेशनल एक्टिविटीज़। जिसको किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जो एजुकेशन की एक्टिविटीज़ है उनको सपोर्ट मिल सके, उनको इम्प्रूव कर सके, उनको अच्छा बना सके। जैसे मैंने अभी बोला, जब हमने जो पहले ब्लैक बोर्ड आता था उसकी जगह पे डिजिटल बोर्ड का यूज़ किया, तो उससे क्या हुआ, उससे एक जो टीचिंग की एक्टिविटी है उसको सपोर्ट मिला, उसमें इंप्रूवमेंट आया, उसको इफेक्टिव हम बना सके। इसके बाद अगर हम मीनिंग की बात करें, दैट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मीनिंग की बात करें, दैट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें किन में, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में। ये सेम ही है ऊपर जो मैंने अभी आपको बोली, टू फैसिलिटेट एंड एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ताकि जो हमारी टीचिंग और लर्निंग के एक्सपीरियंस हैं उनको हम एनहेंस कर सके, उनको फैसिलिटेट कर सके, उनको हम अच्छा बना सके, उनको हम इफेक्टिव बना सके। जैसे अगर पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था तो बच्चे का कंसंट्रेशन ही नहीं रहता था, मगर आज जब वो इमेजेस देखता है, वो मैप्स देखता है, उसको उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वेरियस डिजिटल टूल्स। इसमें बहुत सारे डिजिटल टूल्स का यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है, हार्डवेयर्स का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है डिजिटल टूल्स का, सॉफ्टवेयर्स का, हार्डवेयर्स का? टू डिलीवर
एजुकेशनल कंटेंट, ताकि जो एजुकेशन का कंटेंट है जो टीचर लाता है बोर्ड पे आपके, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन कंटेंट। जो पीपीटी वो लाता है, जो पीडीएफ वो लाता है, जो आपको पढ़ाता है वो बोर्ड पे, उसको हम अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके, उसको हम इफेक्टिव वे में डिलीवर कर सके। प्रमोट इंटरैक्टिव लर्निंग, ताकि और इंटरैक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर सके। एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और एक बच्चे को हम प्रोवाइड कर सके, उसको दे सके पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, आखिर मकसद क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का? एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मकसद ये है, पहला मकसद ये है कि एनहांसिंग लर्निंग आउटकम्स, जो लर्निंग से जो हम पढ़ते हैं ना, उससे जो रिजल्ट्स हैं वो उनको हम एनहांस कर सके, उनको हम बढ़ा सके। जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी एम्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पहला मकसद यही है कि जो स्टूडेंट की मोटिवेशन बढ़ सके, स्टूडेंटों में मोटिवेशन ला सके, स्टूडेंट्स में एंगेजमेंट को बढ़ा सके, इंप्रूव कर सके, और जो ओवरऑल जो उससे जो लर्निंग आउटकम्स मिलते हैं, रिजल्ट मिलता है, उसको हम इंप्रूव कर सके। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? मैंने अभी जो बोला, प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, दैट इज इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन। आज के ज़माने में आप देखो, पहले के ज़माने में अगर किसी को नीट आईएएस की प्रिपरेशन करनी होती थी तो उसको दिल्ली मुखर्जी नगर जाना पड़ता था, मगर अभी के टाइम पे उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से क्या होगा, मोबाइल फ़ोन से वो घर पे आराम से नीट या आईएएस की प्रिपरेशन कर सकता है, और उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। जैसे पहले के टाइम पे अगर किसी नीट में लाखों लग जाते थे, मगर एडटेक ने क्या किया, एडटेक ने उसी लाख रुपये को 4,000 में बदल दिया। जैसे आपने पीडब्ल्यू की एग्जांपल ले लो, फिजिक्स वाला पूरी नीट की प्रिपरेशन आज 4,000 में करवाता है, आईएएस की प्रिपरेशन 10,000 में करवाता है। और जो सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं उनको भी ख़त्म किया। सोशल बैरियर्स कौन थे? जैसे एक लड़की है, उसको बहुत दूर जाना पड़ता था, जिससे वो उसको घर वाले को परेशानी रहती थी, उसको खुद सेफ नहीं फील होता था कि पता नहीं, घर वालों को भी टेंशन रहती थी कि पता नहीं लड़की निकल गई, क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। मगर अभी के टाइम पे घर से 2-3-4 हज़ार में क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस कर सकती है, और विदाउट चेंजिंग जियोग्राफिकल लोकेशन को विदाउट चेंज करके। उसको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत दूर घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमिक बैरियर्स कौन से बैरियर्स होते हैं? जैसे पैसे नहीं है, गरीब स्टूडेंट भी आज एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है। इन शॉर्ट, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसका दूसरा मकसद यही है कि एजुकेशन को एक्सेसिबल बना सके, हर एक तक पहुंचाना है। के बाद अगर हम बात करें, दैट इज प्रमोटिंग स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इसके बाद जो तीसरा मकसद है वो क्या है? वो है प्रमोट करे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, स्टूडेंटों पे फोकस हो। पहले के ज़माने में आप देखो कि बच्चों पे फोकस ही नहीं होता था कि इसके ये क्या चाहता है, इसका इंटरेस्ट क्या है। मगर एजुकेशन एडटेक क्या बोलता है? स्टूडेंट पे फोकस करो, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को प्रमोट करो। इट एनकरेजेस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोचेस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ पेस्ड लर्निंग। मैंने अभी जो बोला, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत सारे उसको मौके मिलते हैं। और जैसे कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग की जो थॉट्स है वो उसमें डेवलप होते हैं। कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो तीसरा जो हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मकसद है वो क्या है कि स्टूडेंट पे फोकस हो, स्टूडेंट को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, स्टूडेंट की जो थिंकिंग है वो उसमें बढ़ावा हो, उसको इम्प्रूवमेंट कर सके हम।
जो फोर्थ मकसद है वो क्या है, दैट इज फैसिलिटेटिंग टीचर्स रोल। टीचर का जो रोल है उसको हम फैसिलिटेट कर सके। एजुकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स टीचर्स इन डिलीवरिंग कंटेंट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने जो टीचर्स हमारे हैं उनको भी सपोर्ट किया। कैसे, किस में सपोर्ट किया, जो कंटेंट है, जो वो बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसको डिलीवर करने में, उसको उन तक पहुंचाने में। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे पहले टीचरों को चौक से लिखना पड़ता था उन ब्लैक बोर्ड्स पे। अगर आपने जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा होगा तो ब्लैक बोर्ड्स पे लिखा जाता था। जो टीचर है उसको के भी हाथ दुखते थे, उतने बड़े बड़े, अगर अभी के ज़माने पे देखो कितने बड़े बड़े नोट्स होते हैं, पैराग्राफ्स, उनको उसको बोर्ड पे लिखना कितना टाइम लग जाता था और कितनी उसके हाथ, उसकी एनर्जी भी लग जाती थी। मगर अभी के टाइम पे डिजिटल बोर्ड्स, पेन ड्राइव लगाओ, आराम से वो फिर टीचर को बस समझाना पड़ता है। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसने टीचर को भी सपोर्ट दिया कंटेंट डिलीवर करने में। एक्सेसिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसको भी एक्सेस किया। एंड प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड फीडबैक, और बच्चे को फीडबैक मिलता है। जैसे आपने अभी अगर आप कोई ऑनलाइन बैच में पढ़ता है तो आपको वहीं पे आप 5-6 क्लास पढ़ते हो, उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट लिया जाता है, फिर आपको फीडबैक मिलता है कि आपने क्या किया, कितने आपके मार्क्स है, कितने टाइम में आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इट ऑल्सो helps in managing administrative tasks more efficiently। इसने जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसने और क्या मदद की, उसने टीचरों को कैसे मदद किया, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स है उनको एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद किया। जैसे आज का, पहले टीचरों को बहुत ज़्यादा डेटा बनाना पड़ता था कि कौन स्टूडेंट आया, किस क्लास में पढ़ता है। आज कंप्यूटर लाओ, कंप्यूटर में डेटाबेस पूरा रखो, एक शीट में, एक्सेल के पूरे शीट में लाखों 10,48,000 बच्चों का डेटा आता है। जो फिफ्थ मकसद है दैट इज फॉस्टरिंग डिजिटल लिटरेसी। जो पांचवा मकसद है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का है वो क्या है, जो हमारी डिजिटल लिटरेसी है उसको बढ़ावा देना। एडटेक एम्स टू डेवलप डिजिटल लिटरेसी स्किल अमंग स्टूडेंट्स। जो डिजिटल लिटरेसी के स्किल्स हैं उनको बच्चों तक पहुंचाना, ये एम करता है कौन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मकसद है एनेबलिंग देम टू इफेक्टिवली यूज टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसका पांचवा मकसद यही है कि बच्चों तक जो एजुकेशन डिजिटल लिटरेसी के स्किल्स को डेवलप कर सके, जो बच्चों में डिजिटल लिटरेसी के स्किल्स को डेवलप कर सके और उनको एनेबल कर सके, उनको इस लायक बना सके कि वो टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज़ कर सके, टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज़ कर सके, अच्छे से यूज़ कर सके उनकी लर्निंग में, कम्युनिकेशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे आपने अभी के टाइम पे, अगर मैं एग्जांपल दूं, पहले के टाइम पे अगर किसी को डाउट होता था तो सर के घर जाना है या दूसरे दिन आना है। अभी के टाइम पे डाउट है तो गूगल, क्रोम, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी है जहां पे आप डायरेक्ट चैट जीपीटी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देके आपका आंसर वहां पे मिलेगा। इसके बाद है हमारा दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। कौन कौन के से टाइप्स है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। अगर हम पहले टाइप की बात करें दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम एलएमएस भी बोलते हैं। एलएमएस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड हब फॉर मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग एजुकेशनल कंटेंट। जो एलएमएस प्लेटफॉर्म्स है इन्होंने प्रोवाइड किया सेंट्रलाइज्ड हब। किस लिए सेंट्रलाइज्ड हब प्रोवाइड किया, फॉर मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग एजुकेशनल कंटेंट, जिससे हम मैनेज कर सके और डिलीवर कर सके एजुकेशनल कंटेंट को। असाइनमेंट्स, कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पहला जो टाइप है दैट इज एलएमएस। एलएमएस प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स हैं, सेंट्रलाइज्ड हब है जो टीचर को मदद करते हैं ताकि वो मैनेज कर सके या डिलीवर कर सके किसको, एजुकेशन कंटेंट को, और असाइनमेंट या कम्युनिकेशन
कर सके बच्चे और टीचर आपस में। इसके बाद अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, दैट इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। आप अभी के टाइम पे देखो कितने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे PW फिजिक्स वाला या आपने अभी के टाइम पे देखा होगा दृष्टि, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। वर्चुअल क्लासरूम्स आप घर से देख सकते हो, एंड इंटरैक्टिव लर्निंग मटेरियल्स दैट कैन बी एक्सेस्ड रिमोटली। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का दूसरा टाइप है दैट इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं जो आप घर से देख सकते हो, और इसमें वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं। वर्चुअल क्लासरूम्स का मतलब होता है जहाँ पे आप टीचर बच्चे के सामने ना हो, बच्चे फिजिकली बच्चे के साथ ना हो, और इंटरैक्टिव लर्निंग मटेरियल, जैसे आपको PDF मिलता है क्लास खत्म होने के बाद आपको PDF मिलता है, और आप इन जो कोर्सेज को रिमोटली एक्सेस कर पाते हो। अगर हम तीसरे टाइप की बात करें, दैट इज एजुकेशनल एप्स। जो डिफरेंट एजुकेशनल एप्स है, जैसे PW है या बहुत सारे जो भी एजुकेशनल एप्स है, वो दैट इज द third type of education technology. These are the mobile applications designed to support learning and provide interactive educational content. ये जो apps है इनको डिज़ाइन किस लिए किया जाता है, ताकि ये सपोर्ट कर सके और प्रोवाइड कर सके इंटरैक्टिव एजुकेशनल कंटेंट, अच्छा और इंटरैक्टिव एजुकेशन कंटेंट बच्चों के लिए। जो हमारा फोर्थ है दैट इज VR वर्चुअल रियलिटी और AR augmented reality. VR and AR technology create immersive learning experiences by simulating real world environments or overlaying digital content ऑन टू द फिजिकल वर्ल्ड। VR और AR क्या है, ये टेक्नोलॉजीज है जिनको किस लिए बनाया जाता है। जैसे आप अभी के टाइम पे VR हेडसेट लगाते हो, आपको लगता है कि मैं आप घर पे होते हो, आप जब VR हेडसेट लगाते हो आपको लगता है कि नहीं, मैं जहाँ पे मैच अगर उसमें चलाया जाता है आपको लगता है कि मैं ग्राउंड में ही मैच देख रहा हूँ, मैं वहीं पे फिजिकली बैठा हुआ हूँ। जो VR और AR के इन टेक्नोलॉजियों ने भी एजुकेशन की प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, और ये है फोर्थ टाइप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद अगर हम फिफ्थ की बात करें, दैट इज गेमिफिकेशन इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग गेम एलिमेंट सच एज रिवॉर्ड्स, चैलेंजेस एंड लीडर बोर्ड्स। अभी के टाइम पे जो गेमिफिकेशन है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया, इसने जो जैसे अभी के टाइम पे आप देखो, आप ऑनलाइन किसी क्लास में होते हो, आपको बोलते हैं कि जो मॉक टेस्ट में टॉप पे होगा उसको कुछ टैब देंगे, हम देंगे ना, या चैलेंजेस दिए जाते हैं कि अगर उससे आपने compete किया तो आपको ये मिलेगा, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं आपको, एंड लीडर बोर्ड जो टॉप पे होता हो, जैसे पोल्स लगाए जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। into educational activities to enhance engagement and motivation। ताकि जो बच्चे हैं, ये क्यों किया जाता है, रिवॉर्ड्स को क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है एजुकेशन में, चैलेंजेस को एंड लीडर बोर्ड्स को क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि बच्चे को एक मोटिवेशन मिल सके, किसके लिए, स्टडी के लिए, उसकी जो मोटिवेशन है उसको बढ़ा सके। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज सिक्स्थ जो टाइप है दैट इज एडॉप्टिव लर्निंग सिस्टम, ALS, एडॉप्टिव लर्निंग सिस्टम। दीज सिस्टम्स आर artificial intelligence algorithms to personalize the learning experiences based on individual student needs and progress। जैसे अभी के टाइम पे जो हमारे ALS सिस्टम्स है, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स है, जिससे क्या होता है, जिससे बच्चे की जो लर्निंग है उसको पर्सनलाइज किया जाता है। जैसे आप अभी के टाइम पे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना हो तो ChatGPT AI है ना, ChatGPT भी AI है ना, वहाँ पे आप खुद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है यार, आप खुद जाके वहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद 7th नंबर की बात अगर हम करें, दैट इज कोलैबोरेटिव टूल्स। दीज टूल्स फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जो कोलैबोरेटिव टूल्स है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चे और जो टीचर हैं उनमें एक कोलैबोरेशन की, उनको एक जगह पे मिलाया, और उन दोनों में जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव किया, उसको एनेबल किया, उसको एनहेंस किया।
enabling them to work together on projects and assignments। अभी के टाइम पे आप देखो जो हमारी एडटेक है, जो हमारे कोलैबोरेटिव टूल्स हैं, इससे क्या हुआ, इससे जो बच्चे और टीचर की जो रिलेशंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आया, और आज बच्चे और टीचर्स एक दूसरे के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पे काम करते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एम यही है कि जो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में एनहांस कर सके। जो टेक्नोलॉजी का पावर है उसको जो हमारी टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस है, एजुकेशन है, उसमें इम्प्लीमेंट कर सके, उसको उसमें ऐड कर सके, इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स, ताकि जो हमारे एजुकेशनल आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, एंड प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, और सब जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से मैं ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझा पाया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।